जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बच बारस की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। उसके एक लड़का था। उस लड़के के दो लड़के थे। उसमें एक का नाम हंसराज और दूसरे का नाम बचराज था। गांव में अकाल पड़ा और बरसात नहीं हुई। साहूकार ने तालाब खुदवाया। तालाब में पानी नहीं आया। गांव के लोग बहुत तकलीफ में थे। जब साहूकार ने बड़े बड़े पंडितों को पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आया, पंडित बोले कि अगर आपके मोवे पोते की बलि चढ़ाओगे और यज्ञ करो तो तालाब में पानी रहेगा, गांव वालों को पानी मिलेगा और सबकी तकलीफ दूर होगी। पर बहू को कहना कैसे? जब उन्होंने बहू को कहा, तुम्हारे पियर से बुलावा आया है, तुम छोटे बचराज को लेकर पीहर जाओ, हंसराज को यहीं रहने दो। बहू बचराज को लेकर पीहर गई। इधर साहूकार ने यज्ञ की तैयारियां की और तालाब की बड़ी पूजा कराई, यज्ञ कराया। गांव-गांव के लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और बड़े पोते हंसराज की बलि दी। बच्चे की बलि लगते ही वर्षा होने लगी और तालाब पानी से भर गया। बहू के भाई को मालूम पड़ा। वह बहन से बोला, तुम्हारे ससुरा जी ने यज्ञ कराए हैं और तुम्हारे यहाँ इतने होम हवन चले हैं, गांव-गांव के लोगों को बुलाया है, पर तुम्हें कोई बुलाया नहीं। मुझे भी बुलावा आया है, मैं तो जा रहा हूँ। जब बहन बोली, मेरे ससुर जी भोले हैं, मेरा लिखना भूल गए होंगे, मुझे घर जाने के लिए बुलावा क्यों चाहिए, मैं भी चलूँगी। जब भाई बोला कि तुम्हारे बुलावा नहीं आया, मैं कैसे ले चलूँ, वह मानी नहीं और बच बारस के पहले दिन अपने घर आ गई। बहू को आई देख सास ससुरे डरने लगे कि जवाब देंगे। दूसरे दिन बच बारस आई, गाय की पूजा की। सासू बोली, चलो बहू तालाब की पूजा करें। दोनों जनी तालाब पर गई। बहू ओंगड़ पूजने लगी। पूजा करने के बाद सासू बोली, बहू तालाब की ओर अपने कंसबे से खड़ी करो। बहू कहने लगी, मेरे तो हंसराज और बचराज दो बेटे हैं, मैं कोर खड़ी नहीं करूँगी। सासू बोली, मैं कह रही हूँ इसीलिए यह कोर खड़ी करो, आज तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। जब बहू ने कोर खड़ी की, लाडू रखे और आवाज़ दी, आवो रे मेरे हंसराज बचराज, लाडू उठाओ। इधर सासू डरने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। मन में कहने लगी, हंसराज अब कहाँ से आएगा। इतने में तालाब में से गीले कपड़ों से मिट्टी से भरा हुआ झरझराते हुए पानी के केशों से हंसराज ने आकर लड्डू उठा लिया। तब सासू बहू के पाँव पड़ने लगी। बहू बोली, सासू जी यह क्या कर रही हैं? बहू पूछने लगी, सासू जी यह सब क्या है? तब सासू ने सारी बात बताई। कहा, हम लोग ने हंसराज को तालाब में पानी आने के लिए बलि दे दिया था, पर भगवान ने तुम्हारा सत रखा और हंसराज जिंदा हो गया। हे भगवान, उनका सत रखे वैसे हमारा भी रखना। कहानी कहते, पुकारा पढ़ते और सुनने वालों को सत रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी मानना। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।